एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस यंग गॉड को दिखाया जाता है जहां हम यंग गॉड को देखते हैं जो कहने लगता है कि तो वैसे भी इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, अगर मैं चाहूं तो मैं इसकी पोजीशन छीन भी सकता हूं। वहीं पर ही हम उस यंग गॉड को देखते हैं जो हंसने लग जाता है और दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जहाँ वो क्वीन कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है ली इतना कमजोर है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर ली ने कर दिखाया जो तुम कर सकते हो, अगर ली ने भी वो सब कर दिखाया तो फिर तुम क्या इनाम में दोगे। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर वो यंग गॉड कहता है कि अगर ली ने आपको साबित करवा दिया कि वो अभी इस काबिल हो गया है कि वो किसी को भी हरा सकता है और शक्तिशाली पर्सन बन गया है, तो जिस पोजीशन पर मैं हूँ मैं अपनी सारी पोजीशन से रिटायरमेंट ले लूंगा। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि यंग मास्टर यहाँ से चला जाता है और वहीं पर ही हम क्वीन को देखते हैं जो कहने लगती है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे उसके सामने, क्या तुम सच में उस कंपटीशन को विन कर पाओगे या नहीं, क्या तुम इस यंग लॉर्ड की बातों पर पूरा उतर पाओगे या मेरी नाक कटवा के हार जाओगे। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही ली कहने लगता है कि क्वीन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, बाकी सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दे। वहीं पर ही हम फ्रांसिस को देखते हैं जहाँ फ्रांसिस ली की तरफ से ये भी कहती है कि क्वीन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम लोग काफी टाइम से कल्टीवेट कर रहे हैं बैठ के, जहाँ हमने ली की पावर्स को काफी ज्यादा आगे तक पहुँचा दिया है, वो तो उसी कॉम्पिटिशन के ही दिन पता चलेगा कि ली कितना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ये बात सुनते ही वहीं पर भी यही बात करता है और कहता है कि आप इन बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं इनको अपनी पावर्स एक दिन दिखा कर ही रहूंगा और वो दिन कंपटीशन का ही दिन होगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें इस बारे में। ये कहते ही वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उस यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम शॉन होता है। वहीं पर ही हम उस कैरेज में शॉन और उसके साथ एक लेडी और शॉन के बेटे को देखते हैं, जहां हम शॉन को देखते हैं जो ली के फादर की पोजीशन लेना चाह रहा होता है। तभी हम शॉन के बेटे को देखते हैं जहां शॉन का बेटा कहता है कि फादर मुझे आप पर गर्व महसूस हो रहा है, आपने आज इतना अच्छा स्टेप उठाया और उस ली को उसकी औकात दिखा दी। उसका फादर भी पावरफुल नहीं था और वो भी उसी की तरह ही कमजोर है, ये आपकी ही पोजीशन बनती है फादर शॉन। जहाँ हम देखते हैं इस सारी बातों को सुनकर वहाँ पर शॉन कहने लगता है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये बात सुनते ही वहीं पर हमें शॉन के बेटे का नाम पता चलता है जिसका नाम जोंग होता है। तभी जोंग कहने लगता है कि फादर अभी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इस कंपटीशन में अगर हमने इस ली को हरा दिया 2 वीक्स के बाद तो इसकी फादर की पोजीशन भी हमें मिल जाएगी और ये ली कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं पर ही हम जोंग को देखते हैं जहाँ जोंग कहता है कि अगर इस कंपटीशन को जीतने के लिए आपको कम से कम लेवल 6 की कल्टीवेशन चाहिए होती है और आप एक ज्यादा अच्छे और पावरफुल डिसाइफर हो, तब जाकर आप इस कंपटीशन को विन कर पाएंगे। तो इन सब में से कुछ चीज ली में नहीं है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना फादर, ये ली काफी ज्यादा ही बुरे तरीके से हारेगा और हार क्या मानेगा, ये हमसे नाक रगड़ रगड़ कर माफिया मांगेंगे, फिर हम इसे माफ भी नहीं करेंगे, इनकी पोजीशन भी ले लेंगे, इन लोगों का हक बिल्कुल भी नहीं बनता इस पोजीशन का। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जॉन कहने लगता है कि बेटे जोंग मेरी बात सुनो, सब चीजों के लिए समय लगता है मगर उससे पहले तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेना चाहिए कि जब भी वो समय आ जाए तो तुम लोगों के साथ फाइट कर सको और उन्हें अच्छी तरीके से प्रूव करवा सको कि तुम कितने ज्यादा शक्तिशाली हो। इसीलिए तुम्हें भी अभी मेरी पोजीशन का घमंड नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा आगे ले जाना चाहिए ताकि तुम भी एक लेवल 6 के कल्टीवेटर बन सको और ज्यादा शक्तिशाली बन जाओ कि कोई भी तुमसे फाइट कर सके तो तुम उसे एक ही झटके में हरा सको। ये मेरी बातें याद रखना बेटा जोंग। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि शॉन ये सारी बातें करता है अपने बेटे जोंग के साथ और वहीं पर ही जोंग के साथ जो लड़की बैठी हुई होती है वो कहने लगती है कि आप लोग ये कंपटीशन विन कर लेंगे तो जोंग आप मुझसे शादी करेंगे ना। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर जोंग कहने लगता है कि लेडी मुझे सच सच बताओ कि कहीं तुम्हें ली तो पसंद नहीं है। जिस पर हम उस लेडी को देखते हैं जो कहती है कि नहीं मुझे ली नहीं पसंद, मुझे तो सिर्फ आप ही पसंद है और मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेडी फ्रांसिस और वहाँ पर ली खड़े होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि लेडी फ्रांसिस वहाँ से ली से कुछ कहना चाहती है और कहती है कि ली मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ने वहाँ पर बात तो कर दी है कि हम इस कंपटीशन को विन करेंगे मगर मेरी ये बात याद रखना हमें किसी भी हालत में इस कंपटीशन को विन करना है। यहाँ पर काफी पावरफुल लोग बैठे हुए हैं जो अपनी पावर से किसी को भी हरा सकते हैं, तो इसीलिए हमें उन सब की पावर्स के बारे में नहीं सोचना है, हमें बस अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत करना है ताकि कंपटीशन वाले दिन हम इन सबको अच्छे तरीके से हरा दें और तुम्हारा और मेरा नाम वहाँ पर रोशन कर सके, क्योंकि हमने सबको ये कह दिया है कि हम काफी पावरफुल हैं और काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो इससे हमारा नाम भी खराब हो जाएगा कि अगर हमने वो फाइट हार दी उस कंपटीशन को लूज कर दिया। तो ये बात मेरी याद रखना। जिस पर हम वहीं पर ही देखते हैं ली कहने लगता है कि लेडी फ्रांसिस मेरी बात सुनो, मैंने तो ये सुना है कि इस कंपटीशन कम्पीट करने के लिए पहले तो आपको लेवल 3 का कल्टीवेटर होना पड़ता है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही फ्रांसिस कहने लगती है कि ली ने बिल्कुल सही सुना है, लॉर्ड शॉन का बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल है इस कंपटीशन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि लॉर्ड शॉन का बेटा विन कर सकता है, तो इसीलिए तुम्हें सबसे
पहले इतना ज्यादा शक्तिशाली बनना होगा कि तुम उस लॉर्ड शुआन के बेटे जोंग को हरा सको। तुम्हें जोंग लेवल का तो होना ही पड़ेगा, तुम्हें जोंग के लेवल का कल्टीवेटर बनना ही होगा। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही उनके बीच में काफी देर तक बातचीत चलती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि कहने लगता है कि लेडी फ्रांसिस तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जब तक हूँ मैं अपना और तुम्हारा और बाकी सबका ख्याल रख लूंगा जो हमारे साथ है, मगर उससे पहले मुझे लेवल 6 का कल्टीवेटर तक जाना ही होगा। एक एक करके मैं इन सारे लेवल्स को क्रॉस कर लूंगा और एक दिन में इतना ज्यादा बड़ा कल्टीवेटर और फाइटर बन जाऊंगा फिर कोई भी मुझे और मेरे फादर को कभी भी बुरा भला नहीं कहेगा और ना कमजोर कहेगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सारी बातों को सुनकर वहाँ पर फ्रांसिस कहती है कि देखो ये सब इतना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें हाईली कल्टीवेट करना होगा अपने आप को और काफी ज्यादा ही पावरफुल बनाना होगा। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? जिस पर हम वही ली को देखते हैं जहाँ ली कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ और मैं इन सबको सबक सिखा कर ही रहूंगा और इनको अपनी पावर्स के बारे में बता कर रहूंगा। ये कहते ही वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें सुनकर फ्रांसिस वहाँ पर अपनी एक एनर्जी बॉल को निकाल लेती है जहाँ वो कहती है कि ये एनर्जी बॉल है, ये तुम्हें मजबूत बनाएगी। ये कहते ही वो उस एनर्जी बॉल की पावर्स को वहाँ ली के ऊपर अप्लाई कर देती है जहाँ हम देखते हैं कि ली के ऊपर जैसे ही वो बॉल एनर्जी उससे ट्रांसफर करना स्टार्ट करती है वहीं पर ही एक और दुनिया में आ जाता है जहाँ ली को कुछ भी समझ नहीं आता और हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। जहाँ उस धुएं के फटने के बाद हम देखते हैं कि ली जैसे ही वहाँ पर सामने की ओर देखता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है जिसे देखकर ली चौंक जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ली यहाँ पर देखता है कि वो ड्रैगन उसकी ओर आ रहा है, तभी ली उठता है और अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है मगर वो ड्रैगन उससे पहले ही अटैक कर देता है ली के ऊपर और उसे वॉल खींच कर मार देता है। जिस सीन को देखते ही वहाँ पर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जहाँ ली कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही ली वहाँ दिखता है कि उसके हैंड में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है जहाँ ली कहता है कि ये हुई ना बात। ये कहते ही वहीं पर ही ली एक जोरदार पंच मार देता है ड्रैगन को और वहीं पर ही हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो ली के पंच के साथ वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वहीं पर ही हम बाहर की तरफ फ्रांसिस को देखते हैं जहाँ फ्रांसिस कहती है इस बॉल के अंदर आखिर चल ही क्या रहा है, क्या ली सेफ है, क्या ली इन सारे स्टेजेस को क्रॉस कर पाएगा नहीं, क्या इस प्रैक्टिस में घायल तो नहीं हो जाएगा। जहाँ हम अंदर ली को देखते हैं ली भी काफी ज्यादा परेशान खड़ा होता है मगर उसने उस ड्रैगन को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। जहाँ हम बाहर का सीन देखते हैं तभी वहीं पर ही फ्रांसिस अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का एक्टिवेट करती है और कहती है कि मैं किसी भी हालत में अब ली को बाहर निकालने वाली हूँ। ये कहते ही वो थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर जैसे ही कल्टीवेट करती है वो ली को उस एनर्जी बॉल से बाहर निकाल देती है। कहते ही वहाँ पर जैसे ही वहाँ फ्रांसिस ली को देखती है वो सुख का सांस लेती है। जहाँ फ्रांसिस कहती है कि अंदर क्या हुआ ली, मैं तुम लोग को नहीं देख पाई क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं था। जहाँ ली कहने लगता है कि अब तो मेरे पास एक और न्यू पावर आ गई है, अगर फ्रांसिस मैंने उसे तुम्हें दिखा दिया तो तुम हैरान हो जाओगी। जिस पर फ्रांसिस देखती है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर इस अटैक को रोक कर दिखा और वहीं पर ही वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ हम ली को देखते हैं जो अपनी उस न्यू पावर से वहीं पर ही फ्रांसिस को उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर इस सीन को देखते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस कहने लगती है कि इतनी जल्दी तो मैं भी हार नहीं मानने वाली। ये कहते ही वहीं पर फ्रांसिस अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती ही चली जाती है मगर वहाँ पर ली उन सारे अटैक्स को एक एक करके अपने उस न्यू पावर से डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। जहाँ लास्ट में फ्रांसिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तभी फ्रांसिस वहाँ पर अपना एक बिग स्वॉर्ड अटैक निकाल लेती है, सीधा उसको परफॉर्म कर देती है ली की। और जहाँ हम देखते हैं कि ली अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाकर उस अटैक को भी वहीं पर ही डॉज करा देता है। वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि इतने ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद वहाँ पर फ्रांसिस भी नीचे आ जाती है और कहती है कि ली मैंने तुम्हें मान लिया, तुम काफी ज्यादा ही पावरफुल हो गए हो, अगर मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी सारी पावर्स कहाँ से इकट्ठा की और ये सारी पावर्स तुम पर कैसे आई हैं। वह सुनते ही वहीं पर ही हम ली को देखते हैं जो सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे बता दिया तो उसके बाद जो भी मुसीबत होगी फिर वो हम दोनों को ही झेलनी पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको ये बात बतानी चाहिए। ये कहते ही वहीं पर हम देखते हैं कि सबको सोच ही रहा होता है और हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज इस एपिसोड पर भी पूरा सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना तो मत भूलना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो एनिमे लवर्स है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।